सभी भगवत प्रेमियों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक बार हम सभी लोग फिर से उपस्थित हुए हैं और YouTube चैनल और Facebook के माध्यम से आप सभी भक्तों के साथ समागम हो रहा है, चर्चा हो रही है। 3-4 दिनों से एक प्रश्न ऐसा है जो बहुत ज़्यादा लोगों ने किया, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से बहुत ज़्यादा प्रश्न किया। बहुत सारे बच्चों ने, युवाओं ने भी ये पूछा कि महाराज जी हम पढ़ाई के लिए क्या करें, गुरुजी हम कैसे पढ़ें, कैसे पढ़ाई में मन लगे। पढ़ते हैं फिर वो याद नहीं होता है, पढ़ाई करते हैं लेकिन मन भटकता है। ऐसे ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रकार से पढ़ाई को लेकर, विद्या के लिए प्रश्न आया। मन में विचार आया कि ज़रूर कुछ मार्गदर्शन करना चाहिए। हमारे गुरुजन एक बड़ा सुंदर सूत्र बताते हैं और ये सूत्र यदि आप अपने दिल में, दिमाग में रख लिए तो निश्चित आप अपने विद्यालय के, अपने क्लास के सबसे होनहार छात्र बन सकते हैं। विद्यार्थियों के 5 लक्षण बताए गए हैं और जिनमें ये 5 लक्षण मौजूद होते हैं, निश्चित वह अपने क्लास का, अपने विद्यालय का सबसे होनहार छात्र बनता है। आप ध्यान दीजिएगा, जिनमें भी ये गुण हैं, कौन कौन से? काग चेष्टा, बको ध्यानम, स्वान निद्रा तथैव च, अल्पहारी, गृह त्यागी, विद्यार्थी पंच लक्षणम। पहला, कौवे को आपने देखा होगा, वो क्वां 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 करता रहता है। इसी तरह से जो होनहार बच्चा होता है ना, आप नोटिस करिएगा आपके आसपास में जो पढ़े लिखे या जो होनहार छात्र होंगे, उनके अंदर किसी भी चीज़ को जानने की बड़ी उत्सुकता रहती है। ये कैसे होता है, ये किस प्रकार से होता है। इसीलिए किसी भी चीज़ को जानने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। अगर आपको कुछ नहीं आता या आप किसी विषय को नहीं जानते हो, उसमें आप अपनी कमजोरी ना समझ करके उसकी जानकारी लीजिए। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि भाई बहुत सारे लोग हैं, देख रहे हैं, क्या सोचेंगे। पूछने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। जिज्ञासावश किसी विषय को जानना वो अपराध नहीं है। कुतर्कोयम अपराध, कुतर्क करना अपराध माना गया है। तो पहला, कौवे की तरह चेष्टा करना। दूसरा है बको ध्यानम। बकुले को आपने देखा होगा, वो जब तालाब में अपने शिकार को पकड़ता है ना, तो एक पैर के बल ध्यान केंद्रित करके और वह खड़ा रहता है, और जैसे ही मछली उस तालाब से उसके पास से गुजरती, तुरंत झपट्टा मारकर पकड़ लेता है। इसी प्रकार से कोई भी विषय को आप पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, बिल्कुल बकुले की तरह ध्यान केंद्रित करके पढ़ना चाहिए। तीसरा है स्वान निद्रा तथैव च, कुत्ते की तरह सोना चाहिए। कई लोग को मैंने देखा है, वो महाराज रात को पढ़ते हैं 2-2 बजे, 2:30, 3-3 बजे तक, और उसके बाद सोते रहते 10-11 बजे तक। तो यह बहुत गलत आदत, बहुत गलत हैबिट अपना रहे हैं। रात्रि को जल्दी सोइए। वैसे तो कहा गया 6 घंटे से कम नींद नहीं लेनी चाहिए और 8 घंटे से ज़्यादा नहीं सोना चाहिए। तो स्वान निद्रा, कुत्ते की तरह नींद लो। बहुत ज़्यादा नींद लेने वाला व्यक्ति सफल नहीं हो सकता है। हमारे बुजुर्ग लोग इसीलिए कहते हैं ना, जो सोवे सो खोवे, जो जागे सो पावे। तो इसीलिए नहीं कहा गया है ऐसा, इसलिए निद्रा पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। काग चेष्टा, बको ध्यानम, स्वान निद्रा। चौथा है अल्पहारी। अल्पहारी क्या? भोजन पे नियंत्रण होना चाहिए। जिसका भोजन पे नियंत्रण नहीं है, उसका विद्या अध्ययन में भी अधिक मन नहीं लग सकता है और विद्या बहुत देर तक नहीं टिक सकती है। क्यों? भोजन से क्या आता है? आलस्य आता है, प्रमाद आता है। हमारे गुरुजन कहते हैं, आलस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम। आलसी व्यक्ति के पास विद्या नहीं ठहरती है और जिसके पास विद्या नहीं रहती है, वह समाज में भी प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त कर सकता है। स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वान की हर जगह पूजा होती है, राजा तो केवल अपने नगर में ही पूजनीय माना गया है। इसलिए आलस्य इत्यादि इन सबका संबंध खान पान से है। जितना ज़्यादा आप व्रत रखोगे, उतना ज़्यादा ही
आपका पढ़ने में मन लगेगा, उतनी ही आपके भीतर चंचलता रहेगी, उतना ही आपके भीतर ऊर्जा रहेगी कुछ करने के लिए। इसलिए आलस्य से रहित होना चाहिए। अल्पाहारी गृह त्यागी, घर के लिए अत्यधिक भागने वाला नहीं होना चाहिए। राम जी गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। गुरु के गृह जब राम जी गए तो राजा के बेटे थे, गुरु स्वयं भी आ सकते थे पढ़ाने के लिए, परंतु राम जी स्वयं गुरु के घर गए। गुरु जी नहीं आए पढ़ाने, गुरु के घर भगवान गए। इसलिए महाराज विद्या का सम्मान करना भी आना चाहिए। आप अपने मन में इन 5 चीजों को केंद्रित कर लो। कौन कौन सी? काग चेष्टा, बको ध्यानम, श्वान निद्रा तथैवचा, अल्पहारी गृह त्यागी, विद्यार्थी पंच लक्षणम। ये 5 लक्षण आपको किसी भी क्षेत्र में महान बना सकते हैं। क्या आप जानते हैं, हमें पढ़ने से सबसे पहले इस विद्या को, इस अपने अध्ययन को आप अपने सपनों से जोड़ते हैं। एक ही सलाह दूंगा, अगर आप विद्या में सफल होना चाहते हैं तो अपने सपनों को जोड़ो और इन 5 चीज़ों को अपने अंदर धारण कर लो, निश्चित आप सफल हो जाएंगे। आगे भी आप लोगों के मन में अगर कोई और विषय को भी जानने की इच्छा है तो जरूर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कोशिश करेंगे अगली बार जब हम आप लोगों के बीच में आएँ तो एक नया विषय लेकर आएँ और नए तरीके से आप सबके बीच में उस बात को रखें। आप सभी भगवत भक्तों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल बाल व्यास विवेक जी महाराज जी को और सुने भागवत कथा की महिमा को। बेल आइकन दबाना ना भूलें।